दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, शुक्रवार की देर शाम समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरे फौज फाटे के साथ मृतक लेखपाल सुधीर कोरी के घर पहुंच गए। अचानक फतेहपुर जिले में समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव के आगमन की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप मच गया। यहां तक कि अधिकारियों को कानों कान भनक तक नहीं लग पाई। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि उनके नेता खाजुहा पहुंच रहे हैं और ये वही स्थान है जहां पर सुधीर कोरी ने मौत को गले लगाया था। यानी सुधीर कोरी के परिजनों का आरोप था कि एसआईआर के काम के बढ़ते दबाव के चलते सुरेश कोरी आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। लेखपाल था सुधीर कोरी और इस मामले को लेकर के लेखपालों ने भी प्रदेश व्यापी आंदोलन भी शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के मौके पर तुरंत अखिलेश यादव पहुंच गए और परिजनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी परिजनों को प्रदान किया। अखिलेश यादव ने मौके पर ही कहा कि लोकसभा चलने वाला है और उत्तर प्रदेश में जो भी एसआईआर के कार्य में लगे हुए हैं और उनकी मौत हुई है, इस मामले को लेकर के लोकसभा में उठाया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी, निर्वाचन आयोग से मांग की जाएगी कि इनके परिवारों को नौकरी दी जाए, साथ में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार पूरे तरीके से एसआईआर के कार्य को लेकर के किसी न किसी तरीके से कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। इतनी जल्दबाजी का विषय क्या है? उन्होंने सवाल किया कि जब इन बीएलओ के में लगे कर्मचारियों को समझाया नहीं गया, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई और इसके बावजूद भी उन पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है? लोगों के शादी समारोह चल रहे हैं, लोग घरों में मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी बीएलओ के ऊपर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ठीक उसी तरीके जिस तरीके बिहार में हुआ है। बिहार में भी हजारों लोगों के वोट गायब कर दिए, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का पूरा टारगेट पश्चिम बंगाल है और वहां पर ममता बनर्जी को हरवाए जाने को लेकर के एसआईआर के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के मामले को लेकर के जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, ये कतई भी उचित नहीं है और इसमें खास तौर पर उन वोटों को काटा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के वोट है। आज भी उन्होंने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि तब उन स्थानों पर जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब किए जाने की तैयारी कर ली गई है। अखिलेश यादव द्वारा लगाए जा रहे लगातार आरोपों से तमाम तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आज भी समाजवादी पार्टी के फतेहपुर कार्यालय के दफ्तर में बाकायदे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर एसआईआर की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए। इस दौरान पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के कार्य में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही की जा रही है। फिलहाल बने रहिए सबक समाचार में। आप सुनिए कि आखिर अखिलेश यादव ने फतेहपुर जिले में क्या कहा। जल्दीबाजी क्या यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका यह है कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को वोट सबके बन जाएं,
और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया, मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहां तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा। और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठियां नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहां मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने हैं, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों, इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव गांव घूमे, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूं, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे। लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहां दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।